अब मैं दो मुद्दों पर आता हूं और दोनों एम से शुरू होते हैं, और ये दो एम जो हैं वो हो सकता है कि आपको काफ़ी परेशानी में डालेंगे अगले चुनाव में। एक एम है मणिपुर और दूसरा एम है महंगाई। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके खिलाफ ज़रूर उठेंगी, चाहे आप अपना चुनाव लड़ें कहीं से भी या आप पूरी सरकार जब पार्टी चुनाव लड़ेगी। मणिपुर पर आपने ज़रूर फ़ोन किया, आपने हाँ बताया जी, कि मैंने फ़ोन जबकि किया, मेरा मुख्यमंत्री से वो बात मेरा की। अधिकृत अधिकार नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है और राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय का विषय है, लेकिन एक महिला के नाते मैंने फ़ोन ज़रूर किया था। मैं दोबारा कहती हूँ, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं था, लेकिन मैंने निश्चित रूप से आउटरीच किया। तो हम जब G20 में महिलाओं की बात करते हैं, जब हम संसद में महिलाओं की बात करते हैं और फिर उसी समय मणिपुर में महिलाओं के साथ जी ये हो रहा होता है, जी, तो ये कितना बड़ा विरोधाभास हम देखते हैं इसको। मुझे लगता है कि इस बात को हम स्वीकार करते हैं और गृह मंत्री जी ने सदन में इस संदर्भ में स्पष्ट अपना वक्तव्य दिया कि ये चुनौती की पृष्ठभूमि एक इतिहास में है जिसका वर्णन उन्होंने उधर किया था। विषय ये है कि अगर आपके पास कानून के उल्लंघन का कोई एविडेंस है तो आपने त्वरित रूप से उस एविडेंस को क्यों नहीं उन अधिकारियों को दिया जो इंसाफ सुनिश्चित कर सकते थे। फॉर इंस्टेंस, गृह मंत्री जी ने बार बार कहा कि आंतरिक सुरक्षा का विषय गृह मंत्रालय से संबंधित है, कृपया करके हमसे चर्चा कीजिए। हर पृष्ठभूमि पर सदन के बाहर बार बार कहते रहे। लेकिन क्या आपने देखा जब वो बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया देश के सामने कि एक प्रमुख मुद्दा है, इस पे हम चर्चा चाहते हैं, हम जवाब चाहते हैं। जब गृह मंत्री बोल रहे थे तो सोनिया जी, राहुल जी दोनों नहीं थे। क्यों? गंभीर मुद्दा है, चर्चा कीजिए, आंतरिक सुरक्षा से आपने मुद्दा उठाया, सामने जवाब देने वाला खड़ा है, लेकिन आप उपस्थित नहीं हैं। जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो राहुल जी मुस्कुराते हुए चले गए थे, बीच में आए थे 2-3 मिनट, सोनिया जी ने वॉकआउट कर दिया। क्यों? सामने से कह रहे हैं घेरो, बोलो, बात करो। तो क्या मुद्दा इसीलिए उठाया क्योंकि अरे मोदी को फंसाना है, या मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है, लेट्स टॉक अबाउट इट। कि भाई अगर लोग बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, आपने म्यांमार से बात की है, तो क्या बात की, पूछो, बात करो। नहीं की। प्रश्न उठता है कि दोनों लोग बोलने को वहां पर सदन में उपस्थित थे, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, आपने इस बात को तवज्जो नहीं दी, आप थे नहीं वहां। महंगाई की आप बात करते हैं, चूंकि आप रिसर्च में विश्वास रखते हैं, आप साल 2012 से 14 के इन्फ्लेशन के डिजिट्स ले आइए। 9 बार इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, तब कोई कोविड नहीं था। कोविड में ग्लोबल इकोनॉमीज में कोलैप्स हो रहा है, इम्प्लोड हो रहे हैं, डेट्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग सामान्य स्थिति करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके देश में और किसी देश में ये नहीं है। 80 करोड़ लोगों को पिछले 2-2.5 साल से मुफ्त का अनाज मिल रहा है ताकि उनका संरक्षण हो सके, जबकि आपके टैक्स का 1 रुपया नहीं बढ़ाया सरकार ने। 27 लाख करोड़ का कोविड का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया गया, आपका टैक्स का 1 रुपया नहीं बढ़ा। और 2017 से लेकर आज तक की अगर आप कहां पे आप देखते हैं कैपेसिटी बढ़ी है हिंदुस्तान की, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का जो सोर्स है, आपको पता चलेगा 6 करोड़ 40 लाख लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं। इसका मतलब वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बने हैं। अगर आप सिर्फ 2020 से लेके जनवरी तक का आंकड़ा देख लें तो 18 से 28 की उम्र में 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान इस देश के ईपीएफओ से जुड़े हैं। 8 करोड़ नौजवानों को, मैं 40 करोड़ के लोन तो गिनी, 8 करोड़ नौजवानों को पहली बार जीवन में व्यवसाय करने के लिए मुद्रा लोन उन्होंने लिया है, उन्होंने सर्विस किया है।